बालाघाट पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के उत्कृष्ट ग्राउंड में 5 मेडिकल कॉलेज बालाघाट, मुरैना, भिंड, धार और मंडला के कॉलेजों का भूमि पूजन वर्चुअली सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में 60 सालों में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमने 25 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। यह काम भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने इशारों में भाजपा के द्वारा जारी की गई सूची में 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को बुलाते हुए पूर्व में दिए गए आश्वासनों का हवाला देते हुए अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की बात कही। तो वहीं रमेश भटेरे को अभी इंतजार करने के लिए भी कहा। और वहीं इशारों में जिन विधानसभा की भाजपा के द्वारा अभी प्रत्याशी की सूची जारी नहीं की गई है, वहां के दावेदारों को इशारों में प्रत्याशी होने की हरी झंडी अभी से ही दिखा दी। शिवराज सिंह चौहान भले ही उन्होंने ऑफिशियल रूप से उसकी घोषणा नहीं की, किंतु उन्हें मंच पर सामने बुलाकर यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाली सूची में उन विधानसभाओं से यही भाजपा के प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें कि उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो वादा किया था वह निभाने आया हूँ। हमने जो कहा था सो किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही। प्रदेश में 60 वर्षों में कांग्रेस ने केवल 5 मेडिकल कॉलेज खोले थे, लेकिन हमने 25 मेडिकल कॉलेज खोले। यह काम भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पैसे का रोना रोते थे कि मामा ने खजाने खाली कर दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस शासनकाल में सिंचाई सड़क की बुरी स्थिति को बताते हुए कहा कि हमने प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क, 45 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई के साधन को 75 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान की एक इंच की जमीन भी सिंचाई होगी। सीएम शिवराज सिंह ने विद्यार्थियों के लिए सीएम राइज स्कूल लैपटॉप को लेकर कहा कि कमलनाथ की सरकार ने विद्यार्थियों से लैपटॉप छीन लिया था। अब हमने तय किया है कि आगामी सत्र में 60% लाने वाले विद्यार्थी को भी लैपटॉप देंगे। यही नहीं, इस वर्ष एक बेटा बेटी को स्कूटी दिलवाई है। अब आगामी सत्र में एक स्कूल से 3 बेटा और 3 बेटी को स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रलोभन इसलिए दे रहा हूं ताकि बच्चे खूब पढ़े और आगे बढ़े। हम सीखो कमाओ योजना से युवाओं को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, बल्कि उन्हें राशि भी प्रदान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिथि शिक्षक चिंता न करे, उन्हें हटने नहीं दूंगा। कांग्रेस ने कभी कर्मचारियों की चिंता नहीं की, लेकिन हमने कोटवार, रोजगार सहायक, आशा, उषा, आंगनबाड़ी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, संविदा सहित अन्य कर्मचारियों की चिंता की। जो बच गए हैं उनकी भी जिंदगी संवारने का काम किया जाएगा, उन्हें बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता का कल्याण हो, परिवार को सशक्त करने के लिए महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना, उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। अब हम जिसके पास जमीन नहीं है उसे भी जमीन का पट्टा देकर उसे जमीन का मालिक बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैयर को जिला बनाने का परीक्षण कराया जा रहा है, जिसका पूरा होते ही बैयर को जिला भी बना दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने अपनी पहली और दूसरी सूची में जिले के 6 विधानसभा से लांजी से राजकुमार कर रहा है, बैयर से भगत नेताम और कटंगी से गौरव पारदी की घोषणा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में कर तो थी, लेकिन जबकि बालाघाट, बारासिन और परसवाड़ की घोषणा होना बाकी है। लेकिन भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे, वारासिन से प्रदीप जायसवाल और बालाघाट से मौसम को लेकर इशारा कर गए। उन्होंने कहा कि विधायक प्रदीप जायसवाल सरकार बदलने के दौरान वह सरकार और उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे, तो वही मौसम के राजनीतिक कार्यों की सराहना भी की। लांजी विधानसभा के प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे को आम जनता से आशीर्वाद देने की अपील भी की। तो वहीं उन्होंने रमेश भटेरे को कहा कि वह उन पर विश्वास करे, वह रमेश भटेरे को राजकुमार कर्राहे से भी आगे लेकर जाएंगे। कटंगी विधानसभा से बने प्रत्याशी गौरव सिंह पारदी को उन्होंने पूर्व में जब विधानसभा चुनाव के समय चुनाव लड़ने से मना किया था, उस समय उनके द्वारा चुनाव न लड़कर उनके साथ देने की बात कही थी और गौरव पारदी को यह विश्वास दिलाया था कि भविष्य में वह उनके लिए कुछ सोचेंगे, जिस पर आज उन्होंने उन्हें भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। और उन्होंने यह भी बताया कि उस समय गौरव के द्वारा उनके कहे अनुसार चुनाव न लड़कर उनकी बातें मानी थी, जिस कारण आज उन्होंने पुनः गौरव पर भरोसा जताया है। उसी प्रकार रमेश भटेरे को भी भरोसा रखना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातों ही बातों में कैबिनेट मंत्री बने गौरीशंकर बिसेन को यह कह दिया कि उन्होंने पहले ही सोच कर रखा था कि गौरीशंकर बिसेन को वो मंत्री बनाएंगे और उन्होंने मंत्री बनाया भी।
वहीं भाजपा के द्वारा अपने प्रत्याशी बना लिए गए हैं, उनको भी आम जनता से आशीर्वाद देने की इच्छा जाहिर की गई। तो वहीं जिन विधानसभा क्षेत्र में अभी भाजपा की सूची जारी नहीं की गई, वहां के भी दावेदारों को सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आम जनता से आशीर्वाद देने की भी बात कही, जिसमें परसवाड़ा विधानसभा से रामकिशोर कावरे का नाम उन्होंने स्वतः ही ले लिया। भले ही अभी परसवाड़ा विधानसभा से भाजपा के द्वारा कोई सूची जारी नहीं की गई है, ऐसे ही उन्होंने बाकी विधानसभा के भी कुछ दावेदारों के नाम में आम जनता से आशीर्वाद देने की भी बात कही, जिसमें वाराणसी से प्रदीप जायसवाल, बालाघाट विधानसभा से मौसम हरिणखेड़े का नाम जनता से आशीर्वाद देने में लिया है। बालाघाट, मंडला, धार, भिंड और मुरैना में उपस्थित मेरे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। जो वादा किया वो निभाने आया हूं। आपको याद हो जब पिछली बार बालाघाट रास्ते में आया था तो भाऊ ने कहा था, बालाघाट रास्ते में कहा था कि बालाघाट में मेडिकल कॉलेज चाहिए, और उस दिन मैं कहते गया था कि बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मैंने जो कहा तो किया। बालाघाट वालों, आज आपके मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन है। ताली पुष्प नहीं बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाओ, आनंद का प्रकटीकरण करो। सभी बालाघाट वासियों को, बालाघाट जिले के सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, और वैसे ही भिंड वालों को बधाई, मुरैना वालों को बधाई, धार वालों को बधाई, मंडला वालों को बधाई। विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर। कांग्रेस के 60 साल के राज में खुले 5 मेडिकल कॉलेज, और मामा ने 5 से बढ़ा के कर दिए 25 मेडिकल कॉलेज। मैं आपको पूछना चाहता हूं बालाघाट वालों, ये भाजपा के अलावा, हमारे अलावा कोई कर सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकता था क्या? अभी हाल में हम देख रहे हैं, हम विधायक बैठे पटेल सिंह जी मंडला में, मुरैना वाले मुरैना में, नरेंद्र सिंह जी विधायक होंगे, भिंड के विधायक सांसद, मुरैना के विधायक सांसद, धार के विधायक सांसद। देखो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमलनाथ के मुख्यमंत्री थे, रोते ही रहते थे। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मामा खजाना खाली कर गया, और आज बालाघाट की धरती से मामा कह रहा है जनता की सेवा और विकास के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। और इसे तो जनता की जरूरत है, हम पूरी करके चले गए। केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, शानदार सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में। अरे जब कांग्रेस की सरकार थी, टूटी फूटी गड्ढों वाली केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार, सिंचाई की व्यवस्था केवल हुई थी 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर। और बालाघाट और प्रदेशवासियों, मुझे कहने में गर्व है कि सिंचाई बढ़ा के हमने कर दी 43 लाख हेक्टेयर, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्वीकृत किए उनके हिसाब से 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करेंगे, और आगे इसको बढ़ा के 75 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। किसान भाइयों, आपके एक एक ईंट जमीन सींचने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पानी हो, बिजली हो, सड़कों का जाल हो, बेहतर खेती हो, बालाघाट का चीन और धान हो, आज पूरी दुनिया में धूम मचा है। जीआई टैग मिल जाए बच्चों के लिए, सीएम राइज स्कूल। हमें मेरे बेटा बेटी मिले थे, मेरे बच्चों तुम्हारा भविष्य हम पता नहीं, गरीब का बेटा बेटी हो, किसान का बेटा बेटी हो,
मेरे बेटा बेटे चिंता मत कर। अभी तो मैं देखा पार्टी की फैक्ट्री में दूसरे गाँव था तो 4,500 रुपये मैंने डाले साइकिल। 8 दिसंबर में तो दूसरे गाँव का उनके खाते में भी 4,500 रुपये साइकिल के डाले। और बाद में जो बच्चे 75% लाए, मामा ने लैपटॉप दिलवाए। लैपटॉप कमलनाथ ने लैपटॉप छीन लिए थे, बच्चों को दिए ही। और अब मैं कह रहा हूं 75% नहीं, अगर 60% नंबर भी मेरे बच्चे लाएंगे 12वीं में तो पढ़ो रे, मामा को मैं लैपटॉप दिलाएगा। चिंता कर। और एक बात और सुन लेना, 12वीं में इस साल अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई। और अब एक नहीं, अगले साल से 3 बेटों को स्कूटी और 3 बेटियों को स्कूटी दूंगा जो अच्छे नंबर लेके आएंगे। जरा जोर से ताली बजाओ, आनंद से कार्यक्रम होना चाहिए। अरे ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे माँ अपने बेटा बेटी को मना लेके कहती है, बेटा मान जा, मैं तुझे टाफी दूंगी, तुझे खिलौना दूंगी, तुझे चॉकलेट दूंगी। मैं भी बच्चों को लड़ता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई भाई पढ़ो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, खूब पढ़ो और अच्छे से आगे बढ़ते रहो। तुम लैपटॉप ले लो, स्कूटी ले लो, लेकिन ढंग से पढ़ाई करके अपने भविष्य को गढ़ लो, अपनी जिंदगी को बना लो। इसलिए कर रहा हूँ। आज यहाँ से भगवान ग्लोबल स्ट्रीट मार्ट का लोकार्पण कर रहा हूँ। 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। सिंगापुर के सहयोग से मैंने बनाया। और मेरे बेटा बेटियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत आज कई बच्चों के खाते में 8,000 रुपया डालने वाला हूं, उसकी शुरुआत करने वाला हूं। सुनो मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार की भी समस्या होती है। हम सरकारी नौकरी में भी रोजगार दें, अतिथि शिक्षक चिंता न करें तो मैं हटने नहीं दूंगा, भर्ती भी करूंगा और तुम्हें भी हटने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी भी सुरक्षित करूंगा। ये प्रयास है। हम सरकारी नौकरी में भी भर्ती करें, हम स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत लोन दे रहे और लोन का ब्याज भी भर रहे, गारंटी भी दे रहे। और जो बच्चे अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे उनको हर महीने 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना मामा देगा, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद परमानेंट रोजगार मिल सके। मेरे कर्मचारी मित्रों, कब आगे से चिंता की कोई बता? हमारे कोटवार, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा, उनका कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, उनकी जिंदगी अगर बनाने का पुण्य मिला है तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। और अभी मुझे कुछ लोग मिले जिनमें कोविड के साथी भी है, जो बचे हुए वो भी चिंता ना करें, धीरे धीरे उनका भविष्य भी संभालूंगा, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, हम लोगों की जिंदगी बना ले पाएंगे। और देश को विकास देगा, दूसरी तरफ प्राणों से तारी जनता का कल्याण। मेरी लाडली बहनाओं, अभी मैं था बुरहानपुर में, वहां से 12,500 रुपया डाल के आया हूं तुम्हारे खातों में। अरे 12,500 की ताली बजाओ ना जरा बालाघाट। मैं 10 को डालता था, लेकिन आज 4 को डाल तो ज्यादा चिंता लगे तो फिर डाल नहीं पाऊंगा, तुम डाल दो। और अगले महीना चुनाव होगा तो भी चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना, पैसा पहुंच जाएगा। और ये मेरा वचन और संकल्प है, 12,500 से बढ़ा के पैसे की जुगाड़ होने दो, 1,500 करूंगा। 1,500 से 17,500, 17,500 से 2,000, फिर 22,500, फिर 2,500, फिर 27,500 और फिर कितने करूंगा? जोर से बताओ। अरे बहनों से ज्यादा तो भाई जोर से बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसको मिलेंगे तो जाएंगे काम, मेरे भी काम आएंगे। ये परिवार को सशक्त करने का
किसान भाइयों 6,000 पीएम सम्मान निधि, और अब कल किसानों के खाते में भी पैसा डालूंगा। कल 17 से पैसा डालने वाला हूं, कल 17 से पैसा डलेगा किसानों के खातों में। फसल बीमा योजना का भी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी हर साल 6 मैं दूंगा। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, और मेरी बहन के और किसानों को मिला दोगे तो उनके 12,500 और तुम्हारे 1,000 22,500 पक्के। और बढ़ते कितने होंगे ये मत सोचना तो बहनों को ही बढ़ाऊं, मौका आने दो किसानों का भी बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, हर एक की जिंदगी बन जाए। मेरे गरीब बहन भाइयों, निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से मिलता है। एक बात और सुन लेना, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, 5 मिनट बाद मुझे निकलना होगा। एक बात और सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक घर में कई लोग रह रहे हैं, जमीन कम पड़ रही है रहने की, ऐसे सब गरीब बहन भाइयों को रहने की जमीन का पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, रहने की जमीन का हर गरीब मालिक हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, प्रधानमंत्री जी को बधाई, धन्यवाद उनको। लेकिन कई के नाम रहे सूची में है, आवास की सूची में भी। तो सुनो मेरे भाइयों बहनों, हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी है। कलेक्टर बैठे आवेदन भरे जा रहे, आवेदन भरे जा रहे। सुन लो मामा का ऐलान, जिनके नाम पीएम आवास योजना में छूट गए उनको सीएम आवास योजना में मकान दूंगा, मकान बनवाऊंगा, मकान के लिए पैसा दूंगा। और रसोई गैस लाडली बहनों को, उज्ज्वला की बहनों को अब 450 रुपया में दी जाएगी, बाकी हम भरवाएंगे। जितनी तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में, सब तकलीफ दूर करने का कोई कसर न करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, उपलब्धियां गिनाऊंगा तो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मैं भोपाल नहीं जा पाऊंगा। आज मैं दिल से पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना, दिल से हाथ रख कर बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? तो मेरे बहनों भाइयों, हमारे भगत सिंह के काम करते हुए यहाँ पे बैहर वाले, चिंता मत करो भगत, बैहर को जिला बनाने का परीक्षण करवा रहा हूँ, कौन कौन मिलेगा उसके हिसाब से फैसला लेते हैं। हमारे भाव को लेते हैं, राम से तुम्हारी एक चीज मैंने पूरी कर दी, और रमेश को मैं इससे बधाई दूंगा कि बहुत तुम्हारी इतना से उसने सेवा किया, काम किया है। रमेश, मैं हूं तुम्हारी चिंता करूंगा, चिंता मत करना। राजकुमार जी यहाँ पे, राजकुमार को आशीर्वाद देना और चिंता मत करना। रमेश, ये मेरा वचन है, मैं इससे राजकुमार से उम्र तुम्हें लेकर जाऊंगा, ये मेरा वचन है, चिंता मत करना। उनको चिंता करना चाहिए, ये अपना परिवार है, पूरा भारतीय जनता पार्टी, और मैं तुम्हारा भाई, चिंता मत करना। मिलकर हम लोग सब साथ चलेंगे। गौरव है ये गौरव, पिछले बार गौरव को मैं रोक के गया था कि मत लड़ गौरव, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई थी जिससे मुझे अंदर पर आहत किया था। कांग्रेस का एक उम्मीदवार, मैंने तय किया था किसी भी कीमत पर हारना चाहिए वो, और इसलिए गौरव में तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुमने उस समय मेरी बात मानी थी। यह लगता होगा कि हमारे भाई लोग थे वो जीत के आए, लेकिन प्रदीप जायसवाल ने भी मेरा साथ दिया। सरकार बनने के बाद पूरी प्रणालिका के साथ प्रदीप हमारे साथ खड़े रहे हर परिस्थिति में, और इस सरकार का साथ दिया।
मैंने ये भी तय किया था कि भाव को तो मंत्री बनाऊंगा। भाव मंत्री है, पूरा सम्मान भाव पार्टी के आपने भाव काम किया, पार्टी के विस्तार में, पार्टी को आगे बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आप बैठे सब बालाघाट में बहन जी हमारी बैठी हुई है, सारे वर्ष कल्याणी जी से लेके सारा वरिष्ठ नेतृत्व हमारा बैठा है। आपने आदर्श काम किया, मैं आपको परिवार का सदस्य हूँ, सबकी चिंता भी करूँगा। मौसम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो आशीर्वाद दे दीजिएगा एक बार फिर से। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि आज से कुछ वर्ष पूर्व प्रदेश के मुखिया के द्वारा घोषणा की गई थी कि बालाघाट को वह मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे, और वही बात आज उन्होंने पूरी करते हुए बालाघाट को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। इसके लिए वह जिले की जनता के साथ साथ स्वयं भी प्रदेश के मुखिया का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को बिना समय लिए सबसे पहले लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के मुकाबले मैं करना चाहता हूँ। और कुछ छोटी छोटी हमारी मांगे, हमारे पास तो घर का प्रबंधन है, पुनर्गठन योजना में हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। कुछ हमारी मांगे जिनका मैं संक्षिप्त भाषण करना चाहता हूँ। 12 विधानसभा क्षेत्र के भरवेली, गर्रा, तुलसीराम एवं लालबाग। भाव 5:45 में मुझे उड़ना पड़ेगा, तो जितना समय बचेगा उससे बोलूँगा। और बाकी सब बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री को दे दूंगा और वो हमारी सारी बातों को पूरा करेंगे। 3 जगह नगर पालिका परिषद विकास के काम है। मैं अपनी बात को एक राम देती है माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व ही खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होने की जनचर्चा को लेकर वारासुनी क्षेत्र के भाजपाइयों के द्वारा उनका विरोध किया गया था। जैसे ही जिले में जनचर्चा चल रही थी कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में बालाघाट पहुंचेंगे, उस समय प्रदीप जायसवाल के द्वारा भाजपा की सदस्यता ली जा सकती है। यह खबर सोशल मीडिया से लेकर आमजन के जन चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसको लेकर 4 अक्टूबर को हुए बालाघाट में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में वाराणसी क्षेत्र का कोई भी भाजपाई इस कार्यक्रम में नजर नहीं आया, और न ही प्रदीप जायसवाल का विरोध करने वाले पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल ने भी इस कार्यक्रम से अपनी दूरियां बना ली, और वाराणसी क्षेत्र का कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ। तो वहीं इस कार्यक्रम में खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जिन्हें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर इशारों में वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित भी कर दिया, और सरकार के बुरे वक्त में उन्हें साथ देने की बात भी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही गई। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया के द्वारा भले ही इशारों में उन्हें भाजपा से वाराणसी विधानसभा का प्रत्याशी की हरी झंडी दिखा दी हो, किंतु क्या वाराणसी से क्षेत्र के भाजपाई उन्हें अपना भाजपा से प्रत्याशी मानते हैं, या फिर निरंतर विरोध के स्वर वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में नजर आते रहेंगे। जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया के द्वारा रमेश भटेरे को मनाने का प्रयास किया गया, और लग रहा था कि जिस प्रकार से रमेश भटेरे टिकट वितरण के बाद से नाराज चल रहे हैं और वह शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन पर मान जाएंगे, किंतु देर शाम रमेश भटेरे के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए यह लिखा गया कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, #1990 लिखा। जब हमारे द्वारा इतिहास के पन्ने को पलट कर देखा गया तो हमने पाया कि 1990 में रमेश भटेरे के पिताजी दिलीप भटेरे के द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीता गया था। तो वहीं कहीं रमेश भटेरे का इशारा अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की ओर तो नहीं, या फिर महज सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने के लिए डाली गई यह मात्र एक पोस्ट है। फिर भी अब देखना होगा कि क्या रमेश भटेरे पुनः अपने पिताजी की तरह 1990 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसी प्रकार वह भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, या फिर यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा।